मुअस्सिर मुआशी इक़दामात के समरात सरमायाकारों का एतमाद बहाल। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 56,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर 100 इंडेक्स 100 पॉइंट्स इजाफे के साथ 55,900 की सतह पर आ गया। कर्ज प्रोग्राम का हुसूल पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात। FPR वजारत खजाना स्टेट बैंक हुकाम की शिरकत। मालियाती इदारे को टैक्स अहदाफ और वसूलियों से मुतालिक ब्रीफिंग। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। डॉलर को एक बार फिर पर लग गए। इंटरबैंक में कीमत 77 पैसे इजाफे के बाद 287 रुपए 80 पैसे हो गई। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 3 पैसे पर बंद हुआ था। महंगाई के मारों को रिलीफ की उम्मीद। 15 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। डीजल 8 रुपए, पेट्रोल 2 रुपए, मिट्टी का तेल 4.5 रुपए सस्ता होने का इम्कान। ओगरा की समरी वजीर आजम की मंजूरी से मशरूत। वज़ीर-ए-आज़म ने निगरान वफाकी काबीना का इजलास बुध को तलब कर लिया। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल के जायजे समेत 6 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। हज पॉलिसी ज़र मुबादला से बैंकों के मुनाफे समेत महसूलात की मंजूरी ली जाएगी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन शाह ने जिम्मेदारियां संभाल ली। नई काबीना की तश्कील के लिए नामों पर मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक काबीना में बेशतर वज़राए आज़म खान की काबीना से ही शामिल किए जाएंगे। आम इंतखाबात पर मुशावरत। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टेलीफोन। इलेक्शन के मुनसिफाना इनकाद और इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। सियासी जोड़ तोड़ का मिशन। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। सूबे की कई सियासी शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। बड़े नामों की पार्टी में शमूलियत मुतवक्की। साइफर केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ जेल ट्रायल की मंजूरी के लिए वजारत कानून ने समरी विफाकी काबीना को अरसाल कर दी। समरी में कहा सिक्योरिटी खदशात हैं। वजारत दाखिला और जज अबुल असनात ने भी जेल ट्रायल की सिफारिश की है। साइफर केस की समाअत कल अडयाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI की अहलिया, 3 बहनों और भांजे ने दौरान ट्रायल कमरा अदालत मौजूदगी की इजाजत के लिए दरख्वास्त खसूसी अदालत में दायर कर दी है। तोड़फोड़ का मुकदमा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत से असद उमर की हाजिरी से 1 रोज़ा इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अबूरी जमानत में 22 नवंबर तक तौसील। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। वकला ने अदालत को बताया चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी अडियाला जेल में हैं। चाहें तो जेल में ट्रायल हो सकता है। कमीशन ने जेल में समाअत पर आमादगी जाहिर कर दी। आमदन से जायद असासाजात केस में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। 13 दिसंबर को आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत।
सियासी मुदाखलत या नाअहली FIA 15 अहम केसेस की तहकीकात मुकम्मल न कर सका। ज़राए के मुताबिक इख्तियारात से तजावुज़ समेत नर्सिंग काउंसिल के खिलाफ 15 मुकदमात ज़ेरे तफ्तीश हैं। तहकीकात में सुस्त रवि पर अदालत भी सरजनिश हो चुकी। गजा पर इजरायली जारहियत का 38वां रोज अल-शिफा, कुद्स और इंडोनेशियन अस्पताल के इतराफ रात भर तबाहकुन बमबारी। दीगर अस्पतालों का भी मुहासरा। जनीन, कलकीला, हिब्रोन और दीगर कैंपों पर भी धावा। मजीद 200 फलस्तीनी शहीद, तादाद 11,800 हो गई। गजा पर इस्राएली जारहियत अल-कुद्स ब्रिगेड ने जवाबी कार्रवाई में काबिज फौज के ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। 5 फौजी एहलकार हलाक, 30 गाड़ियां तबाह कर दी गईं। लेबनानी सरहद पर हिजबुल्लाह की कार्रवाई, मुख्तलिफ चौकियों और फौजी काफिलों को निशाना बनाया। 30 से ज़ायद सहूनी एहलकार शदीद जख्मी, हलाकतों का भी इम्कान। फलस्तीनियों के कत्लेआम की हमायत और अस्करी तामुन का रद्द अमल। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे मुजाहिदीन के निशाने पर। फरात के मशरकी इलाकों पर काबिज फौजी इंतजामिया के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अपने बच्चों की शहादत का बदला लेंगे। जंग जितनी लंबी होगी, गजा की रेत में इसराइल के पांव उतने ज्यादा धंस जाएंगे। हमास ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान उसामा हमदान का कहना है कि गजा में इसराइली फौज को 1-1 मीटर फासले तय करने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गजा में इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए अमेरिका पर दबाव डालने का मुतालबा कर दिया। कहा, जब तक वाशिंगटन ये तस्लीम नहीं कर लेता कि गजा फ़लस्तीन का हिस्सा है, तब तक इसके साथ कोई मुआहदा नहीं होगा। गजा के अस्पतालों में आग और खून का खेल नहीं देखना चाहते। अमेरिका ने इसराइल को मुतनब्बे कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस जैक सुलिवान कहते हैं, इसराइली अफवाज को वाज़िया तौर पर कह दिया है कि अस्पतालों के अंदर आतिशगीर हथियारों से लड़ाई से गुरेज किया जाए। जख्मों पर मरहम लगाने दो, मसीहाओं को जीने दो। फलस्तीन में हजारों डॉक्टर्स का अस्पतालों पर इसराइली बमबारी के खिलाफ एहतजाज। आलमी बरादरी से इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम पर कार्रवाई का मुतालबा। दादरसी कमीशन सऊदी अरब से 35 टन इमदाद लेकर खुसूसी तैयारा रिफा क्रॉसिंग पहुंच गया। खुराक, अद्वियात, अशिया खुरनोश और दीगर सामान शामिल। इसराइली वजीर आजम अपने मुल्क में भी नफरत की अलामत बन गया। तुल अवीब में लाखों अफराद का एहतजाज। गजा पर जारहियत फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। जंग में फौजियों की हलाकत और नुकसानात का वाहिद जिम्मेदार नेतन्याहू को करार दे दिया गया। मजलूमों से इजहार यकजहती। अमरीका, कनाडा, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में लाखों अफराद सड़कों पर आ गए।
आलमी बरादरी से इसराइली मजालिम बंद करवाने का मुतालबा कर दिया। बुरे काम का बुरा अंजाम, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात पर बरतानवी वज़ीर आज़म का एक्शन। सेक्रेटरी दाखिला सुहेला बरेउरमैन को ओहदे से बरतरफ कर दिया। जो कुछ इसराइल फलस्तीन में कर रहा है, गजा के बच्चों और औरतों, जवानों, बूढ़ों के साथ कर रहा है, उस इसराइल को ताकत पहुंचाने वाले मुस्लिम हुक्मरान हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इस्लामी ममालिक सिर्फ इजलास कर रहे हैं। गजा में 12,000 शहादतें हो गईं। वहां के लोग पूछते हैं कि मुस्लिम ममालिक की फौजें कहां हैं। पाकिस्तानी अवाम और आइन कहता है कि इसराइल को कबूल नहीं किया जाएगा। अब भी सूरत हाल ऐसी है कि पूरी दुनिया पुकार रही है कि ये जंग का सिलसिला खत्म हो। मैं पोप फ्रांसिस का मशकूर हूं, मैं ही नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा मशकूर है उनकी, कि जिस तरह पहले दिन से वो अमन की अपील कर रहे हैं। मुआवने खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी का पोप फ्रांसिस के अमन के मुतालबे का खैर मकदम। बोले, फलस्तीन में तमाम मज़ाहिब के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अस्पतालों में हजारों शहरी जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। गजा में आलमी कवानीन की शदीद खिलाफ वर्जी की जा रही है। बर्बरियत फौरी बंद और इमदादी सरगर्मी गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 3043 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए, जिनमें 761 मर्द, 732 खवातीन और 1550 बच्चे। कुल 2,20,398 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। बिजली चोरी के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। 25,142 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। 34 बिलियन की रकम रिकवर हुई। कुंडा माफिया की मुआवनत पर 197 सरकारी मुलाजमीन बरतरफ हुए। 46 बिलियन डॉलर्स की रकम कौमी खजाने में जमा हुई। मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। ANF ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 110 किलो मनशियात बरामद कर ली। 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाइयां गुजरावाला, मुल्तान और लाहौर में की गईं। स्मोक के तदारुक का मिशन। लाहौर इंतजामिया मुतहर्रिक खुसूसी अवामी राबता मुहिम का आगाज कर दिया गया। व्हाट्सएप नंबर जारी। शहरियों से फसलें और कूड़ा जलाने और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की मालूमात देने पर शहरियों को इनामात से नवाजने का ऐलान कर दिया। पंजाब पर डेंगू के वार बरकरार। 24 घंटों में मजीद 15 मरीज रिपोर्ट। एक की हालत तशवीशनाक। रवां सीजन में मरीजों की कुल तादाद 2,550 हो गई। 4,438 मुकदमा दर्ज हुए। 642 इमारतों को सील किया गया। सर्दी की शिद्दत में गैस की किल्लत आवाम के लिए ज़िल्लत ही ज़िल्लत। 2 वक्त का खाना तैयार करना मुश्किल। निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर। और वर्ल्ड कप के आलमी महाज से वतन वापसी। कौमी स्क्वाड कप्तान बाबर आजम के हमरा निजी एयरलाइन के जरिए दुबई से लाहौर आ गया। शायकीन ने इस्तकबाल किया।